हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज जो एग्ज़ाम दिए थे हिंदी का, तो हिंदी 100 नंबर पे थी और वो सारे के सारे चीज़ आप बनाए थे, है ना? बनाए थे ना? तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि हिंदी में 100 मार्क्स की रहती है और 100 ऑब्जेक्टिव रहती है और सब्जेक्टिव रहती है, ठीक है ना? तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, परीक्षार्थी ओमरशीद उत्तर पत्रक अपनी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें बच्चा। देखो बच्चा, सबसे पहले जो है ना, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक दिया जाएगा जो 10 अंक के होंगे, तो उसे अवश्य लिखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। परीक्षार्थी से अनुरोध किया जा रहा है कि यथासंभव वे अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे, ठीक है ना। समय 3 घंटा 15 मिनट का समय होगी। टोटल मार्क्स हिंदी में 100 मार्क्स रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, है दूसरा नंबर। उसके बाद बच्चा जो है विषय कोड रहेगी, विषय कोड लिखिएगा। उसके बाद सेट दिया जाएगा, तो प्रश्न पुस्तिका सेट ए है तो ए लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चा जो है ना, आप सभी लोगों को देखिए अगला कहता है दाहिनी ओर हाशिए में दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको 15 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें आप अच्छे तरीके से पढ़िए प्रश्न को। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड आ और खंड ब में। खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए हैं। ओएमआर शीट पर दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से ही भरेंगे। किसी भी प्रकार की कोई व्हाइटनर या तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर शीट में प्रयोग करना मना है, अथवा उसके परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, यानी कि असफल कर दिया जाएगा। खंड बा में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वह वर्जित है बच्चा। तो आइए जानते हैं, फिर से आप पढ़िएगा, ऊपर में दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खंड आ के बच्चा वास्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हुए हैं। तो अब आपको जो है ना, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कई आपको बच्चा जो है एक सही लिखनी है, सही आपको चूज करना है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को चिन्हित करें बच्चा। तो आइए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। देखो बच्चा, क्या पूछा पहला क्वेश्चन कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या दे रही है, गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है और रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। पदबंध कहने का मतलब होता है बच्चा कि देखो, कहने का मतलब क्या होती है, पदबंध किसे कहते हैं बाबू। तो पदबंध जो होती है ना, वो क्या होता है, तो एक बच्चा जो है ना, वह 4 गो होता है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया होती है, विशेषण पदबंध होती है, सर्वनाम पदबंध होती है और एक संज्ञा पदबंध होती है। तो यहाँ पर देखो, वह गोली से घायल बच्चे, तो बच्चे हमारा क्या है, संज्ञा है, तो इसलिए वह संज्ञा की हालत खराब है। तो यहाँ पर देखो संज्ञा आया, तो किस पदबंध में बंधा हुआ, पदबंध का मतलब होता है वह बांधना, किस पद में यह बंधा हुआ है। तो बताओ बच्चा, सर्वनाम में क्या होती है, वे होती है, ये होती है। विशेषण में विशेषता बताया जाता है, क्रिया विशेषण में विशेषण की विशेषता बताया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई विशेषण बता रहा है, किसी बच्चे को बता रहा है, तो वह गोली से घायल हुआ, बच्चे की हालत खराब है बच्चा। तो बच्चे हैं ना, किसको बच्चा हालत खराब, बच्चे की, इसलिए हमारी ये संज्ञा पदबंध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जल शब्द है, तो बताओ बच्चा जल कौन सा शब्द है हमारा।
तो जल कौन सा शब्द है? तो जल एक पुल्लिंग है बच्चा। क्या है वो? हमारा पुल्लिंग है। ये क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगी बच्चा। क्या हो जाएगी वो? हमारा पुल्लिंग हो जाएगी हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ? पुल्लिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं। कहता है क्या बच्चा हमारा? ये हमारा क्या बच्चा? पुल्लिंग है। कौन सा बच्चा? ये पुल्लिंग है बच्चा हमारा, ठीक है ना। आगे चलो। कहता है बच्चा अगला कि बादल के घेरे और मयूर नाचने लगे। अब बताओ बच्चा, बादल घेरे और मयूर नाच लगे। तो देखो वाक्य क्या होती है? शब्दों के मेल से बने बच्चा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होती है ना बच्चा, वो जो है ना सरल वाक्य होती है, मिश्र वाक्य होती है, संयुक्त वाक्य होती है बच्चा, ठीक है जी। देखो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सरल वाक्य कहने का राम हंसता है, सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य बच्चा जो है ना बुआ, तो एक अलग वाक्य जिसमें वह संयुक्त वह मिला हो वाक्य हो बच्चा, मिश्रण वाक्य हो, ठीक है ना। और संयुक्त वाक्य कहने का मतलब उसको ज्वाइन करने वाला वाक्य हो बच्चा, ठीक है जी। समझ में ना। जैसे राम हंसता है, रोहन गाता है, तो एक ही में बच्चा दो को आगे हमारा वाक्य हमारा मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन मैं बोला रोहन और सोहन हंसता है, तो बताओ ये ज्वाइंट हुआ ना। तो यहाँ पर वो देख रहा, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, तो कौन सा वाक्य हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य हो गया ना। आगे चलो। कौन आ रहा है? मुझे ये बताओ, सर्वनाम में बताया था मैंने बच्चा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम क्या होती है? किसी भी संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर के बदले में प्रयुक्त होती है, उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो कि कौन आ रहा है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक में क्या बताए थे? जब किसी भी बच्चा जो है ना प्रश्न का बोध कराते हैं सर्वनाम में, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक में बच्चा जो खुद के लिए बच्चा प्रयोग करता है उसे निजवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक बच्चा जिसमें मैं बच्चा वह बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए उसी को वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध में बच्चा जो संबंध बताता हो बुआ, ठीक है, जितना उतना जो सो, ठीक है। जब दो संज्ञा या सर्वनाम का बच्चा एक साथ ही संबंध बताती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? तो जो बच्चा दो संज्ञाओं के एक साथ संबंध बताना उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह संबंध हो जाएगी। तो बताइए कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा जी बच्चा आना बुआ? तो ये हमारा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी बुआ। कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी बाबू, ठीक है। चलिए आगे। कहता है अगला क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? अब बताओ बच्चा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चा? 6 भेद होते हैं। सबको पता है कि 6 भेद होते हैं वो हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाच्य के कितने भेद? देखो एक वाच्य होता है बच्चा, ठीक है ना, बोलने की कला होती है, वाच्य मैं पढ़ा दूंगा। तो वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं बुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है बच्चा? इस वाक्य में कौन किससे सर्वनाम का उदाहरण है? तो बता, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बच्चा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मुझे ये बताना कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? कुछ खा लो। तो कुछ खा लो, तो बताओ बच्चा अनिश्चयवाचक है ना, ऑप्शन नंबर है हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगी? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगी? अब बताओ प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगी? तो प्राथमिक होगी, प्रयास होगा या प्रार्थना होगी या पृथक होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक होगी बच्चा। क्या हो जाएगा? अरे प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ हमारा, कहता है सब धन कौन विशेषण है? देखो बच्चा सब धन, तो बच्चा सब धन बउआ बताइएगा संख्यावाचक, बउआ परिमाण बोधक बच्चा, या बच्चा गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो सब धन जो है ना हमारा परिमाण बोधक विशेषण है बच्चा, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है बाबू। अगला क्वेश्चन सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो बच्चा हमारा सेना है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चा हमारा जी? क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। तो सेना का पर्यायवाची शब्द देखो बच्चा बहुत सारे होते हैं, जैसे में सेना का हो जाते हैं वाहिनी हो जाते हैं बउआ, फिर उसके बाद अनी होते हैं, फिर उसके बाद कटक कहते हैं, फिर उसके बाद सेना को बच्चा चर कहते हैं, सेना को बच्चा हम लोग दल कहते हैं, सेना को हम लोग फौज कहते हैं। तो वह यहाँ बताइए सेना का बच्चा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाहिनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12,
किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो किरण को बच्चा जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? तो किरण को बच्चा देखो हम लोग हुआ मारीची कहते हैं, किरण को अंशु कहते हैं, किरण को रश्मि कहते हैं, किरण को बच्चा जो है हम लोग क्या बोलते हैं? मयूख कहते हैं, किरण को बच्चा दीधीति कहते हैं, किरण को प्रभा कहते हैं, किरण को ज्योति कहते हैं। ठीक है, ये सब किसे कहते हैं? तो किरण को कहते हैं बच्चा। तो किरण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ज्योति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो अभिमान क्या किसे कहते हैं? तो अभिमान मतलब घमंड, अभिमान मतलब गर्व, अभिमान का मतलब अहंकार, अभिमान का मतलब बच्चा मानु, अभिमान का मतलब दर्प, अभिमान का मतलब गुमानी, अभिमान का मतलब अस्मिता। तो अस्मिता अभिमान को ही कहते हैं बाबू। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए अस्मिता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चा? बताइएगा, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बताओ बच्चा, चतुर संवेदना, भूषण, प्रवीण या वेदना बच्चा। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बाबू? बताइए। देखिए बच्चा, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी? तो चतुर का जो पर्यायवाची शब्द होगी बच्चा वो हमारा प्रवीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवीण हो जाएगी बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, लेकिन लिखा हुआ सही शब्द कौन सा है बच्चा? परीक्षण, परीक्षण, प्रणाम, प्रसाद। तो मुझे ये बताओ कौन सा शब्द बच्चा जो है आपको लग रहा है शुद्ध है? तो परीक्षण हमारा जो शब्द है बच्चा वो क्या है जी? शुद्ध है। प्रसाद तो ऐसे होती नहीं है, प्रसाद को कैसे लिखा था? परीक्षण। तो बच्चा ये गलत है, प्रसाद में वो डंटी सा होना चाहिए। फिर यहाँ प्रणाम में बच्चा टवर्गी ना होना चाहिए, तब ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? आप बताओ। कवित्री, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ तो हमारा गलत है बच्चा, समिति गलत है, हिंदुस्तान गलत है, कौन सा हो जाएगी? कवित्री हमारा। अगला क्वेश्चन, पावर का उच्चारण स्थान क्या? देखो पावर किससे बोलते हैं जी? पावर हमारा ओष से बोलते हैं। KTM2 कवर का उच्चारण स्थान बच्चा कर्ण से हुआ। चवर का उच्चारण स्थान बच्चा जो है वो हमारा तालु से। और बच्चा जो है वो KTM टावर का उच्चारण स्थान बच्चा जो है हुआ तो हुआ मूर्धन्य से। और वह तावर्ग ता था दा धा ना वाला उच्चारण स्थान बच्चा जो है वह होती है दंत से। उसके बाद हमारा आता है अगला, जिसका नाम क्या है बाबू? जिसको कहते हैं पवर्ग। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगी होठवा से। क्या बोलते हैं? होठ से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहती है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है बच्चा? देखो दिनेश पढ़ रहा है बच्चा, तो यह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पे अपूर्ण दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है जी। तो बताओ तत्कालिक वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल? बताओ बच्चा। देखो ये जो है ना चल रहा है बुआ, यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगी। अपूर्ण वर्तमान काल को तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं बच्चा। ठीक है जी, याद रखिएगा। जो बुआ तत्काल बच्चा चल रहा है बुआ ये। ठीक है जी, चलिए अगला कहता है कृपणता की संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा आ गया जी, बहुत इजी सवाल है। कृपणता कृपया वाला बच्चा, कृपणता कृपया करो हो। तो कृपा मतलब क्या बच्चा? भाववाचक हमारा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आलोक पढ़कर खेलने गया। मुझे ये बताओ पढ़कर। तो बताओ पढ़कर बताए होंगे बच्चा आपको, प्रेरणार्थी वाला क्रिया बच्चा। कौन सा क्रिया जी? प्रेरणार्थी क्रिया बच्चा। तो पढ़कर खेलने गया हुआ, जिसमें एक कर आता है। यहाँ पे कर आ रहा है ना, कर देखो यहाँ पे कर आ रहा है ना, कर देखो पढ़कर खेलने गया। जब दो गो बच्चा सेंटेंस बच्चा जो है, एक गो बच्चा जो है खत्म होने वाला, दूसरा शुरू होने वाला रहती है, और उसमें कर बउआ लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं जी? प्रेरणार्थी क्रिया कहते हैं बाबू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहती है हमारा, कहता है क्या बच्चा हमारा अगला क्वेश्चन? सुनिएगा ध्यान से। 22 नंबर, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, मुझे ये बताइएगा। तो मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो आंसर हो जाएगा बच्चा हमारा कौन सी संज्ञा का? तो आंसर हो जाएगी मनुष्य बच्चा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं, पूरे जाति का बोध करा रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई घर बुआ शब्द कौन सा समास है, मुझे ये बताइए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास? आंसर हो जाएगा इसका क्या बच्चा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा रसोई के लिए घर ना। मुझे बताओ समास बताया है ना, जब भी तत्पुरुष समास रहे तो रसोई के लिए घर, विभक्ति चिन्ह हमारा के लिए आया तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन सुनिए, कहता है त्रिकोण बच्चा हमारा, त्रिकोण में क्या आया, 3 आ गया ना जी। जब भी बड़ा हुआ संख्या का बोध करावे उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं बच्चा। तो द्विवा त्रिवा त्रिकोण द्विगु समास। अगला क्वेश्चन कहता है देश विदेश, देश और विदेश, बताओ यहाँ पर बच्चा, वो हमारा योजक चिन्ह आ गया ना। तो बताए थे बच्चा, जब भी वो उल्टा रहे बच्चा, जिसमें वह दोनों बच्चा पद प्रधान होती है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, मुझे ये बताओ बच्चा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बुआ, बताइएगा। शुद्ध वाक्य कहने का मतलब बुआ एकदम शुद्ध होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, उसका कमर चौड़ा है, नहीं बच्चा, कमर हमारा स्त्रीलिंग है, कमर चौड़ी होना चाहिए बच्चा, उसका कमर चौड़ी है, ये हमारा बच्चा गवा अशुद्ध है। सीता ने झूठ कहा था, देखो झूठ हमारा बच्चा क्या है जी बुआ, पुल्लिंग है, तो सीता ने झूठ कही थी नहीं, सीता ने झूठ कहा था बच्चा, ये हमारा शुद्ध है जी। अगला क्वेश्चन, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, नहीं मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली बच्चा, ठीक है जी। अगला, तुम मैं और वह चलेगा, नहीं तुम मैं और वह चलेंगे, चलेंगे होना चाहिए, तो शुद्ध हमारा कौन हो गया, बी। अगला क्वेश्चन, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, बताओ जीव जंतु शब्द कौन सा समास है बच्चा। तो वह हमारा आंसर हो जाएगी कौन सा समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, खिचड़ी शब्द किसका, बताओ खिचड़ी बच्चा हमारा देशज शब्द कौन सा जी, देशज, आंसर हो जाएगा सी। तत्सम में क्या होती है, जो संस्कृत होता है, तद्भव में संस्कृत का हिंदी को तद्भव बच्चा, लेकिन बच्चा जो हमारा देसिया भाषा होता है उसी को क्या कहते हैं, देशज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद है बच्चा, मुझे ये बताओ। कारक बुआ 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, कितने बच्चा, तो कारक बुआ 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, तो करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगी हमारा बच्चा कर्म कारक का हुआ, नहीं। तो बच्चा जब साधन का प्रयोग आ रही है ना हमारा कारक में, तो आंसर हो जाएगा करण कारक। जब भी बच्चा हमारा किसी भी चीज़ से हुआ क्या हो, साधन के साथ प्रयोग करते हैं, कर्ता जी साधन से बच्चा बुआ काम करता है, उसे क्या कहते हैं जी। जैसे मनीष आंखों से देखा, तो मनीष का क्या हो जाएगा, आंखों से देखना बच्चा, तो ये हमारा हो जाएगा करण कारक। चलिए अगला, एक पंथ दो काज, एक पंथ मतलब एक रास्ता, एक रास्ते पे 2 काम हो रहा है, तो बच्चा लोक उक्ति का क्या अर्थ है बच्चा, तो बताइए 2 कामों में एक ना बन पाना, 2 ना लाभ, नहीं बच्चा एक साथ 2 काम हो जाएगी, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है, मुझे ये बताओ। अपादान कारक का, कर्ता कारक का, करण कारक का या संबंध कारक का। आंसर हो जाएगा अपादान कारक का, क्योंकि अपादान का मतलब होता है बच्चा अलग कराना बुआ। जब भी बुआ जो है बच्चा कर्ता में हुआ, जब कोई भी चीज 2 चीज अलग होती है एक दूसरे से, तो उसे क्या कहते हैं, अपादान बुआ। अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो बताओ पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रही है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या निषेधवाचक या इच्छावाचक। राम ने कहा होगा, बताओ बच्चा, मुझे यह बताओ क्या है जी, किस वाक्य का उदाहरण है बच्चा हमारा, संदेहवाचक, संदेह की हुआ और उसने कहा होगा, काल वाला सवाल है हमारा ये। अगला, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 34। तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होती है बच्चा हमारा जी, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होती है, तो वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय, देशीय या राजकीय, आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय बच्चा। अगला क्वेश्चन, अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा, मुझे बताओ। अच्छाई को देखते हैं क्या, नहीं देखते। जब भी कोई भी चीज को महसूस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बउआ, अगला क्वेश्चन बुआ, मोती शब्द कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या बुआ व्यक्तिवाचक। देखो मोती बच्चा बुआ ये पूरे बुआ एकदम बुआ पूरे के पूरे बच्चा तरह तरह के मोतियों के पूरे बच्चा श्रेणी का कैटेगरी का बोध करा रहा है बुआ मोती, तो जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है, लेखक कौन सी संज्ञा है, मुझे ये बताना बच्चा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक बुआ। मुझे ये बताओ, लेखक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे बच्चा, मुझे ये बता बुआ। तो इसे क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, तो तत्सम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो नायका क्या होती है, नायिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
कहता है वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द था। देखो वृष्टि का मतलब होता है बच्चा वर्षा का ना होना, रुक जाना, थम जाना, ठीक है जी, वृष्टि का। तो बताओ इसका क्या होगा, अप्रत्याशी, आशातीत या अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अनावृष्टि हो जाएगा बच्चा। वृष्टि का अभाव एक शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखो विसर्ग संधि जिसमें बच्चा विसर्ग का जो चिन्ह होती है वो गायब हो जाएगा। तो बताओ महाधन, ऋषि नहीं, महा में आ रही महा, सज्जन, सज्जन भी नहीं, गायक नहीं, यश, यशोधरा, यशा, धन, ओधरा, यशोधरा, यशोधरा हमारा बच्चा जो है ना विसर्ग संधि है बाबू, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज हुआ, मुझे ये बताओ चतुर्भुज कौन सा समास होगी। तो वह देखो ये हमारा यदि दुनिया में एक जो होती है उसको बाहुबली कहते हैं, तो चतुर्भुज विष्णु जी को कहते हैं। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास नहीं। जिसमें विशेषता बताया जाता हो उसे हम कर्मधारय कहते हैं, तो इसमें विशेषता नहीं है। वो द्वंद्व समास जिसमें बच्चा योजक हो, जो बच्चे एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है ना, जिसमें वो जैसे सीता राम हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो ये हमारा द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष में जिसमें विभक्ति बता रहा हूँ, इसमें विभक्ति कहाँ है, नहीं है। बहुवीर समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। मुझे ये बताओ प्रत्यय है बच्चा। प्रत्यय का मतलब होता है जब मूल शब्द के पीछे में बच्चा लगा हुआ शब्द हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बताओ या हो जाएगा, वे हो जाएगा, आ हो जाएगा, तब्बे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तब्बे बच्चा। वह क्वेश्चन नंबर 44, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। बताओ बच्चा, शब्दों के बाद बच्चा जो भी शब्दांश या जो भी अक्षर पीछे से लगाते हैं नया शब्द बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है बुआ मुझे ये बताओ कि फल फूल शब्द कौन सा समास है। देख रहा कितना पूछ रहा है समास बाबू। तो फल फूल कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष समास बुआ, या फिर बच्चा हमारा कौन सा समास है बच्चा, मुझे ये बताओ। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो आंसर क्या हो जाएगी, तो फल फूल शब्द कौन सा समास है, आंसर हो जाएगा बच्चा इसका क्या जी, द्वंद्व समास। अगला चलिए, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो अभ्यागत का क्या बताया था, अभी, अभ्यागत में क्या अभी, तो बताओ अभी छोटका भी होना चाहिए। देखो केरा में छोटका भी है, तो वह सी में है और बी में है, वो ए और डी खत्म हो गया। अभी आगत, या में आगत है ना, बताओ यहाँ पे आगत है, कौन होगा, तो अभिधन आगत, सी आंसर हो जाएगा। अगला, उपवन में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है मूल शब्द के आगे जो भी शब्द जुटा रहेगा उसे क्या कहेंगे हम बच्चा, उपसर्ग कहेंगे। तो बताओ वन होगा, उप होगा, आ होगा या उद होगा। तो वाह तो होगा नहीं वन, उद तो होगा नहीं, आ तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी उप है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिलाषा में कौन उपसर्ग है। अभिलाषा में कौन उपसर्ग है बच्चा, मुझे ये बताओ अभिलाषा में कौन उपसर्ग है, लाशा, आ, अभी या अब। तो अभिलाषा में कौन उपसर्ग है जी, तो बताओ अभी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बच्चा पुल्लिंग शब्द कौन है जी, मुझे ये बताओ। कमीज, कमीज फटी है, एक हमारा स्त्रीलिंग है। संसा नहीं बच्चा, संसा बच्चा होनी चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए। सहयोग देनी चाहिए, तोप आना चाहिए। तो बच्चा तोप आनी चाहिए नहीं, तोप आना चाहिए। तो बताओ तोप हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। चलो अगला कहता है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्पित, पुष्पाय, पुष्पमाला, फूलमाला, नहीं पुष्पित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्पित बच्चा। अगला क्वेश्चन, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है जी, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो आंसर हो जाएगा इसका बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है बच्चा हमारा, तो इस वाक्य में नया शब्द है बच्चा क्या है जी, आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो आंसर हो जाएगी इसका क्या बच्चा, तो विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिन का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दैनिक होगा, दिन भर होगा, तो सुदिन हो गया, या दिवाकर, दैनिक। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है, तो मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार दिए गए। तो नामवर सिंह को बच्चा जो है ना कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो बच्चा ये हमारा एक आलोचना है हुआ, किसने रचा था, बाल ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56,
विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है। किसकी है बच्चा? तो तुलसीदास की है बुआ। किसकी है? तुलसीदास की है ना। अगला क्वेश्चन कहता है अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की अभिलाषा बुआ भाषा है। तो अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। किसने लिखे थे बच्चा अष्टयाम बुआ? बता सकते हैं कोई? बुआ अष्टयाम को किसने लिखा था बच्चा? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ हमारा। कहता है कि बुआ कवि भूषण के आश्रयदाता थे। तो बताइए कवि भूषण के आश्रयदाता थे कौन जी? शिवाजी थे, छत्रसाल थे, साहू जी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है बच्चा? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए से बातचीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो मुझे ये बताना कि गंडक नदी है जिसका जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बच्चा इसका क्या? ओ सदा नीरा से, क्योंकि गंडक नदी आ गया तो ओ सदा नीरा में ही है। अगला क्वेश्चन रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो रानीखेत सिपाही की माँ में, हंसते मेरा अकेलापन, ओ सदा नीरा या रोज? बताइएगा रानीखेत किस पाठ में है बच्चा? तो रानीखेत रोज में नहीं भाई, वह सिपाही की माँ में तो कहीं पर नहीं आया था रानीखेत। वह ओ सदा नीरा में तो ये भी नहीं, हंसते मेरा अकेलापन में ही बच्चा आया था बुआ। ठीक है जी, हंसते मेरा अकेलापन हुआ, देख लेना इसको बुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन बंधी हुई मुठियां का संबंध किस पाठ से संबंधित है? तो बंधी हुई मुठियां बच्चा जन जन का चेहरा एक से है बुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन खिलौना शब्द बच्चा किस कविता से, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगी? तो पुत्र वियोग से संबंधित है बच्चा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, शत्रुपा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा निम्नलिखित कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर किसे कहते हैं? उसने कहा था को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हुआ 66 गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? आंसर क्या हो जाएगा? तो रोज रीच तिरीच शिक्षा उसने कहा था, तो गैंग्रीन किस में हो जाएगा? रोज में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक लेख है पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ कराया था? जगदीश चंद्र माथुर ने प्रारंभ कराया था बच्चा। अगला कोई हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 69 सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगी इसका? कहानी, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र? तो आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। तो आंसर क्या होगी बच्चा इसका? तो एकांकी है। अगला क्वेश्चन जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से रचित है? तो रेखा चित्र, शब्द चित्र, आत्मकथा, नाटक से? आंसर हो जाएगा बच्चा बुआ ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जयपुर में, इलाहाबाद, प्रयागराज? अमृतसर में बच्चा, जीवनपुर में हुआ। अमृतसर में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है मुझे ये बताओ बच्चा बाबू आगे जी नामवर सिंह है क्या? रुई एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हुआ 71 में क्या है बच्चा हमारा? मोहन राकेश। ठीक है ना। वह अगला क्वेश्चन कहती है, क्या कहती है अगला क्वेश्चन? ध्यान सुनिएगा नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची? नहीं, वाराणसी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा? वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नामवर सिंह का बच्चा। अगला क्वेश्चन चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 73 हुआ। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी में बरला गांव मुजफ्फरनगर बच्चा यूपी में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पठित कविता के अनुसार चाटकी किसके लिए तरसती है? देखो चाटकी जो होती है ना बच्चा, एक वो जो परंपरा बच्चा जो है बुआ, एक चिड़िया होती है वो वर्षा के पानी को ही बच्चा पीती है बुआ, तो इसलिए वह स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। स्वाति बच्चा कौन सा बुआ? स्वाति नक्षत्र की होती है बुआ। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रघुवीर साहे का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर साहे का जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? तो लखनऊ में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है कवि? तो उषा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? बच्चन कौर, निर्मला कौर, प्रकाश कौर या भिवानी कौर? तो बच्चन कौर नाम था। मोहन राकेश के बचपन नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, नामर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामर सिंह के पिता कौन थे? नागर सिंह थे। अगला क्वेश्चन, कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो मानव की आत्मा को क्या माना है बच्चा? तो वह एक माना है, अनेक माना है, तो वह मूर्त माना या अमूर्त माना है? तो कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को बच्चा जो है वह एक माना है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम मिश्र, आत्माराम दुबे, आत्माराम तिवारी, आत्माराम पंडित? आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे। और क्वेश्चन नंबर 81, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी पंजाब कृषि। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हुआ। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आई, 82 में, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? रामनाथ बुआ ठाकुर सिंह ना, रामनाथ ठाकुर सिंह। तो ठाकुर रामनाथ सिंह किधर है जी? देखो बच्चा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1902 में, 1910 में, 1909 में, 1912 में? आंसर हो जाएगी 1902 में। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? युवा संग्राम, स्वदेशी का, प्रबुद्ध भारत या मुक्ति संग्राम? मुक्ति संग्राम का। अगला क्वेश्चन, राजा नंददेव किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से, चोल वंश से, मल वंश से या राजवंश से बच्चा? किस? तो राजा नंददेव किस राजवंश से संबंधित था बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? आंसर हो जाएगा बच्चा अधिनायक अपनी जय जयकार कराता है। किससे? तो हरचंदा से, जनता से बच्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी बीरम सिंह, ऑप्शन नंबर डी पोल्लूराम? आंसर हो जाएगा बुआ बीरम सिंह नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर जी प्रसिद्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चा जो है छाया वधोत्तर युग के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तिरिश शीर्षक पाठ के साहित्य विधा कौन है? तो तिरिश बच्चा जो है वह कैसा कौन सी विधा है? तो यह एक वह कहानी है। अगला क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए नाटक, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, निबंध? यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता का कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह या भूषण? आंसर हो जाएगा बच्चे इसका क्या जी? तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था बच्चा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बुआ रघुवीर शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बुआ अगय ने किया था, या ऑप्शन नंबर डी बच्चा दिनकर जी के द्वारा किया गया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बाबू? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था बच्चा? बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर शाह ने किया था। किसने किया था बच्चा? रघुवीर शाह के द्वारा किया गया था बाबू। ठीक है जी, याद रखिएगा बच्चा, रघुवीर शाह के द्वारा किया गया था बुआ कौमुदी बच्चा। चलिए चलते हैं आगे बच्चा। ठीक है जी, कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, बुआ बोलिए। देखो आगे ना, चेखव किस देश के रहने वाला था बच्चा? बताइएगा चेखव किस देश के रहने वाला था? जापान का, रूस का, अमेरिका, ब्रिटेन? रूस का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इवान दिमित्री चेखव पेशे से क्या था? अभिनेता, क्लर्क, प्रोफेसर या डॉक्टर?
तो क्या था बच्चा बुआ, ये पैसे से क्या था जी, अभिनेता था, डॉक्टर था, प्रोफेसर था या क्लर्क था? ये बच्चा क्लर्क था बुआ, ठीक है जी, बी नंबर हुआ। तभी बच्चा क्लर्क की मौत लिखा हुआ है, ठीक है, क्लर्क रहेगा। अगला वो क्वेश्चन, क्या कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो वो हो जाएगा ये बच्चा, ये हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज, एंटोन चेकोव नहीं, हेनरी लोपेज बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है बताइएगा वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है बच्चा? तो वह सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कारमेन किस कहानी के पात्र है? तो कारमैन किस कहानी के पात्र है बच्चा, मुझे ये बताइए। कारमैन कलर की मौत की, रोज की, तिरिस की या पेशगी की? तो पेशगी की है बच्चा, किसका है, पेशगी बुआ। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चा? तो सूरदास है बुआ, ऑप्शन नंबर सी बुआ, ठीक है जी। चलिए देखो बुआ, आप लोग को बच्चा पत्र लिखनी, निबंध लिखना है। मेरे प्रिय कवि, हमारे पावन पर्व, चुनाव प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, आपका प्रिय खेल, लोकतंत्र की दशा और दिशा, ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा जी, किसी एक पर निबंध लिख दीजिएगा। बुआ आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखनी होती है। तो बुआ निबंध बच्चा जो है कोई एक पर लिखिएगा, लेकिन इसको अंतिम में बनाइएगा, सबसे अंतिम में। वह क्वेश्चन नंबर 2, वह 2 को व्याख्या करने रहेगा, 4 को, उसमें से 2 आपको बनानी है बच्चा। अगला वो हमारा है कि अपने वो 3 नंबर में 5 नंबर का प्रश्न आती है, तो प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है या फिर बच्चा अपने पिता के पास पत्र लिखना है, दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको हुआ 10 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्न का उत्तर आपको देनी है बाबू, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर बच्चा 5 में क्या है, वो आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर दें बच्चा। तो इसमें से आपको वह जो है 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में से 3 प्रश्न आपको बनाना है, लेकिन वही 5 नंबर वाले हैं। जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा 5 नंबर वाले ही होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। आपको बच्चा कोई एक पर हुआ टॉपिक पता कर लेना है और उसके संक्षेपण कर देनी है बुआ, ठीक है जी। तो चलिए ये हमारा खत्म होती है, धन्यवाद बच्चा।